हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हेलो मैम। आज हम पढ़ेंगे अर्थ की रोटेशन से वो दिन सेम हो जाते हैं ना, दो डेट सिमिलर होते हैं। कौन कौन से दिन बड़े होते हैं, कौन छोटे होते हैं। साल का सबसे बड़ा दिन, साल का सबसे छोटा दिन, दो दिन का इक्वल होना, तो वो सब क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन से डेट को होता है, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जियोड शेप में अर्थ है, तो अर्थ है तो इसका एक इक्वेटर होगा, तो एक इक्वेटर बना लेते हैं। ये है इक्वेटर लाइन। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। रफ डायग्राम है बस समझने के लिए। ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये है 23.5 डिग्री साउथ, एंड ये है 66.5 डिग्री साउथ। ये जो लाइन बांटा गया है, इससे यहाँ से लेके यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, इस बीच के लाइन को यानी कि इस वाले लाइन को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बीच में जितने भी एरिया आते हैं उसके वहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद ये 6.5 से 23.5 के बीच का जो लाइन है, यानी कि ये और ये, ऊपर इसको शीतोष्ण और इसको भी शीतोष्ण कहा जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र, इसे शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और ऊपर का ये और नीचे का ये, मतलब कि ऊपर का नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हो जाता है शीत, टुंड्रा, शीत। ठीक है, तो ये ऊपर का नॉर्थ पोल साउथ पोल को कहा जाता है शीत क्षेत्र। 66.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि आप 30 और 60 लेके चल सकते हैं। उनके मान लो इसको 23 नहीं 30 बोलो, 30 से 60 तक शीतोष्ण, 30 नॉर्थ से लेके 30 साउथ तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, और 30 से 60 साउथ में शीतोष्ण ही होता है। सेम होता है ना ये दोनों एरिया, शीतोष्ण, और ऊपर का नॉर्थ और नीचे का साउथ, दोनों पोल शीत, टुंड्रा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अर्थ का सीज़न वाला क्षेत्र हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डेट का कैसे में होता है। मान लीजिए ये तो अर्थ है, एक सूर्य होगा। जब अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुके रहने के कारण सूर्य जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में मूव करता है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के एरिया में वो मूव करता है, इतने दूर के एरिया में। इक्वेटर से चलना शुरू करते हैं। इक्वेटर पर अगर मान लीजिए नहीं, यहाँ से इक्वेटर पर सन जब होता है 22 मार्च को होता है। ठीक है, 22 मार्च को होता है। 22 मार्च से जब वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो ऊपर जाते 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 कर्क रेखा तक पहुँचने में उसको हो जाता है 21 जून। तो 21 जून को जो हमारा सूर्य होता है वो कर्क रेखा के एकदम सीधे में होता है, इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन करता है हमारे लिए। ऊपर वाले नॉर्थ साइड के लोगों के लिए, जो लोग कर्क रेखा के एरिया में रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। फिर सन वापस बैक जाना स्टार्ट करता है, बैक जाते 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 जाता है, फिर से वो इक्वेटर पे आता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर पर इक्वेटर पे आ गया, फिर और नीचे गया नीचे गया नीचे गया, और वो नीचे यानी कि मकर रेखा पर पहुंचता है वो 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये डेट पूछता है और इस दिन हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के लिए तो सूर्य सीधे पड़ेगी, तो सबसे बड़ा दिन साउथ के लोगों के लिए 22 दिसंबर हो जाएगा, और 21 जून सबसे छोटा हो जाएगा उन लोग साउथ के लोगों के लिए। लेकिन नॉर्थ में जो लोग रहते हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन हो जाता है 21 जून, और सबसे छोटा दिन हो जाता है 22 दिसंबर को। लेकिन दिन में बड़ा, वही अगर रात में आप करेंगे तो अगर दिन बड़ा होगा तो रात छोटा हो जाएगा, रात छोटा होगा तो दिन बड़ा हो जाएगा। ये दो दिन का पूछता है कि कौन दो दिन सेम होते हैं, तो 22 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों दिन जो होता है इसका दिन रात इक्वल होता है। कैसे होता है वो अभी हम आपको समझा चुके हैं, क्योंकि एक बार सूर्य ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एक बार नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो ये दो डेट को उन लोग मिल जाते हैं, सूर्य एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर आता है, 23 मार्च को और 23 सितंबर को, इसलिए इस दिन 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये है इक्वेटर लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ये है आर्टिक सर्किल, और ये है अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ये 4 डेट हैं जिनका बड़ा छोटा होते रहता है। हम अगर इंडिया को रिलेट करके बोलें, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, क्योंकि हमारे 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है, तो उससे हमारा सबसे बड़ा दिन 21 जून को हो जाता है, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को हो जाता है। सबसे बड़ा रात 22 दिसंबर को हो जाता है, और सबसे छोटा रात 21 जून को हो जाता है। ठीक है, ये दोनों दिन इक्वल होते हैं। ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये दोनों है शीतोष्ण क्षेत्र, ऊपर है टुंड्रा यानी कि शीत क्षेत्र। अब आप जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए कि अगर हमारे भारत के स्कूलों में गर्मी छुट्टी होता है तो उस टाइम न्यूजीलैंड के स्कूलों में क्या मनाया जाता है। आंसर मी।